Hi. Are you a cricket fan? Do you love cricket? Do you always keep looking for cricket videos? Well, let me tell you a secret. This is the channel you subscribe to if you need all of that. Alright? If you want cricket analysis, reviews, previews, game previews, IPL, PSL, CPL, World Cup, anything that goes on in the world of cricket, news and updates, this is the channel you subscribe to. Don't tell anyone, okay? Good luck. मैंने कहा था हाथों कर ले सैनिटाइज, क्योंकि आ गया है सीएसके हो गई है सैमसनाइज। यही हुआ कल के मैच में जो खेला गया राजस्थान रॉयल्स और सीएसके के दरमियान, और 99.9% स्किल्स तबाह कर दी संजू सैमसन ने सीएसके के बॉलर्स की। थोड़ी देर में उस पर बात करते हैं, लकी को साथ लेते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आज होते हैं लकी के साथ। लकी सिंह, वेलकम। हाँ जी, सलाम सलमान, क्या हाल है? क्या हाल है भाई? बस ठीक था भाई। यार ये क्या कर दिया है सैमसन ने, संजू सैमसन। गौतम गंभीर तो कहते हैं कि प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन इंडिया, इफ नॉट जस्ट द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन। No क्या doubt, क्या बारी खेली है संजू सैमसन, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लकी, तुम क्या कहते हो? हम खुद ही कह रहे थे कि जो एक्सपीरियंस सीएसके के पास है तो डेफिनेटली पलड़ा उनका भारी है, बट यू नेवर नो। क्रिकेट की बात हमने करी थी तो डेफिनेटली सलमान, क्या पारी खेली है कप्तान और सैमसन दोनों ने। यू कैन इमेजिन कि ये स्कोर। और पहली बात सलमान, टॉपिक पे आते हैं जो हम डील करते आए हैं, कंडीशन। शारजाह जैसे ही है ऐसे लगा कि आप इंडिया में खेल रहे हो। बिल्कुल 200 का क्रॉस हो गया स्कोर लकी। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द क्रेडिट टू राजस्थान रॉयल्स। जैसे उन्होंने स्टार्ट करी है, उस मोमेंटम को ले जाके 217 तक ले जाना सलमान, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, और वो भी पहले ही गेम में सीएसके के खिलाफ। तो यू कैन इमेजिन बहुत से ऐसे झटके आने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड ऑन दिस कि आप किसी टीम को अगर इजी लेते हो तो कहीं ना कहीं आप पॉइंट्स खो जाओगे। तो ये सीएसके को भी एक झटका लगा है डेफिनेटली। यस, मजेदार बात ये है, अगर आप देखें यहाँ पे जो स्कोर कार्ड हमारे सामने, सॉरी उल्टा ले गया मैं, ये रॉयल्स की बैटिंग। स्टीव स्मिथ ने भी बड़ी आला पारी खेली अगर देखा जाए तो। एग्जैक्टली सलमान, छक्कों की बरसात तो नो डाउट आप चेक करें सैमसन की ही है, लेकिन कप्तानी पारी सलमान, जो पार्टनरशिप उसको चाहिए थी कि सैमसन खुल के खेल सके एक कप्तान के साथ। एंड सलमान, हम जानते हैं कि स्मिथ क्या चीज है ना, तो उन्होंने एक माइंडसेट इनका भी था सलमान की, लेट्स गो एंड हिट देम हार्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। वही किया इन्होंने, और उसके बाद देखो स्कोर कुछ खास बना नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक इन्होंने अपना काम कर दिया था। फिर आगे पीछे क्यूरैन ने फिर से एक पारी, बहुत आला पारी खेल दी है। ये लास्ट ओवर की तो बात ही ना करें। जोफ्रा आर्चर ने भाई दिखा दिया है कि बल्लेबाजी भी मेरा जो है वो एक हुनर है, खाली बॉलिंग की तरफ ना जाओ। 27 रन 8 बॉले जो छक्के मारे हैं आखिरी ओवर में 3। बिल्कुल बिल्कुल सलमान, लास्ट ओवर आप कैलकुलेट करो, वो भी देखो 195 पे पहुंचे थे, राइट? तो लास्ट ओवर के रन ही सीएसके को खा गए। बिल्कुल। थोड़ी सी संजू सैमसन के बारे में बात करते हैं। लकी बड़ा अंडररेटेड बैट्समैन कहलाता है, कमेंटेटर्स चीख चीख के कह रहे थे कि सच एन अंडररेटेड बैटर। उसके बारे में क्या कहोगे सलमान? नो डाउट, लेकिन एक चीज है नोटिस करने वाली है। संजू सैमसन ने जब पंजाब ज्वाइन करी थी, शायद उसमें एक सेंचुरी मारी थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनका ना वो स्ट्राइक रेट एंड प्लस लंबी पारियां गायब हो जाती है। मतलब समझो कि कहीं ना कहीं सैमसन को एक एटलीस्ट एक सीरीज में प्रूव करना चाहिए अपने आप को। कि सिर्फ एक या 2 गेम्स नहीं, कंटिन्यूअसली। बिकॉज अभी इंडिया को आप देखो तो सलमान, इतनी ज्यादा कंपटीशन। नो डाउट ही इज अ वेरी प्रॉपर बैट्समैन, कीपर बैट्समैन। तो डेफिनेटली ऋषभ पंत के लिए भी एक चुनौती है अपनी जगह बनाने के लिए। क्योंकि अभी आप एक चीज चेक करो, अगर हम इस बात पे आते हैं, इस टॉपिक पे, तो अभी इंडिया की बैटिंग लाइनअप पे केएल राहुल जब घुसता है वो कीपिंग कर सकता है, और ये दोनों बाहर हो जाते हैं और इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है।
बिकॉज बहुत बढ़िया। उन्होंने एक बैट्समैन को कीपर बैट्समैन बना दिया है राहुल को, और उसके साथ उनकी डेप्थ चली जाती है 8वें तक के बैट्समैन को, जो 8वां ऑलराउंडर आता है फिर। तो डेफिनेटली यहाँ पे संजू सैमसन और जैसे हम ऋषभ पंत की बात करते हैं कि ये प्लेयर्स बहुत आला हैं, लेकिन इनको सलमान अपनी जगह बनाने के लिए सिर्फ 1 या 2 मैचेस में नहीं, दे हैव टू प्रूव इट अगेन एंड अगेन। बिल्कुल। और केएल राहुल की क्या बात करूं, लकी एक तो कीपिंग ऑप्शन मिल जाता है, और दुनिया के सबसे बेहतरीन T20 बैट्समैनों में है वो सलमान, नो डाउट। एग्जैक्टली, ही इज कंपैरिजन कोई नहीं, अपना अपना स्टाइल है सबका, बट दिस गाय इज सैमसन इज आल्सो गुड। कीपिंग तो बोनस हो जाती है, क्योंकि वो जो बैटिंग में इतना काम कर जाता है, राइट। अच्छा लकी, अब मैं आता हूँ थोड़ा सा इनकी वापस बैटिंग लाइनअप की तरफ। जो स्मिथ ने बारी खेली, टेस्ट प्लेयर कहते हैं स्मिथ को ज्यादातर, लेकिन जो बारी से खेली वो बड़ी समझदार इनिंग खेली। देखता रहा कि संजू सैमसन चढ़ा हुआ है, कुछ गलत नहीं किया। संजू सैमसन के आउट होने के बाद स्मिथ ने काफी रन बनाए। तो ये कितना फर्क पड़ा होगा सैमसन के लिए स्मिथ जैसा बल्लेबाज दूसरी साइड पे होना। सलमान, बेसिकली आप देखें तो ये कॉन्फिडेंस, मोरल बूस्टर इनकी अपनी, जैसे आप बात करते हो कि हम अपने डगआउट पे जब बैठे होते हैं तो एक प्लान के साथ आते हैं, तो हाँ। डेफिनेटली संजू सैमसन को अगर फर्स्ट डाउन पे बैटिंग मिली है तो उसको वो क्लीन शीट भी कप्तान ने ही दी है कि यू प्ले योर ओन गेम, बिल्कुल, राइट। और जब आपके साथ आपका कप्तान खड़ा और जब बल्ला चल पड़ता है सलमान, एक चीज मैंने हर बार नोटिस करी है संजू सैमसन की, कि अगर शुरू में इसके रन या वो फ्लो आ जाए जो ये चाहता है, तो इसकी पारी बहुत लंबी हो जाती है। जो इसने बड़े बड़े रन बनाए हैं उसने वेट करके नहीं बनाए, या फिर शुरू से ही शुरू हो जाता है। और प्लस अगर स्मिथ वर्गा आपका बैट्समैन आपके साथ खड़ा है तो सलमान डेफिनेटली आपका मोरल वैसे ही हाई रहता है कि दूसरे छोर से आपकी विकेट पूरी सेफ है ना। हाँ। और कप्तान आपके साथ है तो खुल के, वैसे भी उसने खुल के बैटिंग करी है, तो डेफिनेटली सलमान ये तो मोरल बूस्टर ही होता है कप्तान के साथ आपकी पार्टनरशिप। बिल्कुल। अच्छा लकी, मजेदार बात यह है कि जो बात मैंने नोट करी आज स्मिथ की बैटिंग में भी, एलिगेंस बहुत नजर आया, स्लॉग नजर नहीं है, प्योर शॉट्स, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी एक बात करूं, पीयूष चावला का जो एक्सपेरिमेंट पहले मैच में किया था, जो कामयाब हो गया था धोनी ने, इस मैच में पीयूष चावला ने, आप यकीन करें ना करें, पीछे छोड़ दिया संजू सैमसन को 50 मारने में। सिर्फ 18 गेंदों पे पीयूष चावला ने 50 की है लकी। आप इस बारे में क्या कहेंगे? संजू सैमसन ने उन्हें जरूर मारे, बना दिया चावला नजर आ रहा है। बिल्कुल, चावला को धो डाला सैमसन ने, धो डाला, नो डाउट धो डाला। गेम सलमान, गेम फिर ऐसे ही निकलती है जब आपको पता होता है कि इनके ये मेन बॉलर हैं, या तो आप उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे देते हो और खुद को फंसा लेते हो, या तो उनको आप राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल ही गो कर देते हो कि भाई इसको पीट लेते हैं, रन आ जाएंगे, क्योंकि वो बीच में आके उसी चावला ने ही विकेट निकाली थी, राइट। तो डेफिनेटली ही वाज अ गेम चेंजर वहां पे। तो यहाँ पे भी गेम चेंजर ना बनने देने का एक इनका प्लान था कि भाई लेट्स गो फॉर हिम, बस वो उनको दिखाया, देखो 18 बॉल में 50 रन। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गई सीएसके की टीम, बहुत इजी ले गए। ओवर कॉन्फिडेंस, ये क्रिकेट है सलमान। हाँ, थोड़ा डिजीनेस जरूर दिखा था कि रॉयल्स कहां से 217 मार पाएगी। यही हमारा टॉपिक था सलमान की, यही टॉपिक था, कल ही बात की, बहुत ज्यादा इजी ना ले ले। हमारे टॉपिक में ये चीज थी कि जैसे ही आप इसको इजी लेते हो तो हाँ जी, वो देखो यही हुआ है। बिल्कुल सलमान, ये हाल हो गया भाई। दिल्ली ने प्रूव करा कि अगर हमें चांस मिलेगा वी विल डांस अगेन। उन्होंने पंजाब को ऐसी जगह से मात दी है जहां पे क्रिकेट में ये ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। गेम गया और आज कल के मैच में भी यही हुआ है। देखें कि सब सीएसके ही कर रहे थे एंड अंडरडॉग्स देखें, और गेम सलमान क्या हुई है कि राजस्थान रॉयल्स इज द हाईएस्ट स्कोर राइट नाउ। अरे लकी, वाहिद टीम, पहली टीम बन गई, जस्ट सो यू नो, जिससे 3 कंट्रीज में आईपीएल खेली गई है, साउथ अफ्रीका, यूएई और इंडिया, और तीनों जगह पे पहली टीम है जिसने 200 रन स्कोर किया, तीनों जगह। क्या बात है, ये बताएं। आप सोच सकते हैं, हालांकि राजस्थान वो भी एक मेंटली स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट, बिल्कुल हल्की फुल्की टीम नहीं थी। लेकिन 2 सेकंड में जोफ्रा आर्चर पे वापस आता हूं। एक्सपेक्ट कर रहे थे ये बैटिंग परफॉर्मेंस, 337 का स्ट्राइक रेट अनाउंस कर दिया जोफ्रा आर्चर ने। इसके साथ टॉम क्यूरैन का भी एक बार देखें आप, वहां पे उन्होंने भी 9 बॉलों में या समथिंग बॉलों में 30 बनाए हैं।
अरे हाँ, नहीं 10 बनाया, खाली 10 10 बनाया, सॉरी माय बैड, 10 बनाए इसी ने हैं। गेम पलटा है, एंड में इसी ने लेकर गया। ये बॉलें काउंट करें, 17 बॉलों में लगभग 40 रन के आसपास बने। और नो डाउट सलमान, ये सिर्फ आईपीएल में नहीं, जोफ्रा आर्चर ने अपने इंग्लैंड के लिए भी जब जगह बना रहे थे तो उनकी जो वर्ल्ड कप में एक प्रेजेंस आई थी, वो एक बैट के साथ भी आई थी कि दिस गाय कैन बैट टू। तो बस एक कहते हैं ना कि एक मौका है, मौके की तलाश में होते हैं बैट्समैन, ऐसे बैट्समैन कि भाई मिलेगा तो हम बता देंगे। और देखिए बताया भी ऐसे टाइम पे कि नो डाउट छा गए लड़के। ऐसा बताया कि धोनी तक के जो है अंपायर से कंप्लेन करते हुए नजर आए कि देखो देखो जोफ्रा आर्चर बोल के क्रिस गेल को खिलाया इन लोगों ने। आप देख सकते हैं लगी क्या ट्वीट्स चल रही हैं इस वक्त, मजेदार किस्म की ट्रोल तो दुनिया भर में चल रहे हैं, ट्रोलिंग हो रही है भाई, बहुत सीएसके पे ट्रोलिंग हो रही है। बल्कि आप ये छोड़े, अंपायर्स जिनकी हम बात कर रहे थे कि अंपायर्स जो है उनका बड़ा बुरा वक्त चल रहा है, वो थक गए, कहने लगे हाथ दुखता है भाई बाबा। 33 सिक्सेस वर हिट इन सीएसके, यानी कि सिक्सेस गलोर हो गया लकी, सिक्सेस गलोर हो गया। एग्जैक्टली, नो डाउट सलमान, यही हम बात कर रहे थे पिच कंडीशन और अलग अलग ग्राउंड्स की। और इसका मतलब कि शारजा में जितने भी मैचेस होने वाले हैं, अब अगले मैच में सलमान ये चीज आप नोटिस करना कि बॉलर बैट्समैन परफेक्ट डेप्थ तक जाएंगे। बिल्कुल, मतलब जो बैटिंग लाइनअप बनेगी आपके, कोई भी टीम उसको जैसे इंडिया में बैटिंग लाइनअप लेके चलते थे, 8वां 9वां 10वां नंबर भी बैट्समैन होता था, ऑलराउंडर टाइप, वही होगा। बैट्समैन बॉलर, बॉलर बैट्समैन दोनों मिक्स आएंगे। अब लकी 2 सेकंड में बात कर लूं, अंबती रायडू को आज बड़ा मिस किया, लेकिन फैफ डुप्लेसी ने जो इनिंग खेली है 72 रन 36, एक अगर धोनी पे बड़े इल्जाम लग रहे हैं कि यार सरफराज अहमद जो पाकिस्तान में हरकतें करते थे कि वो नीचे से नीचे आके बंदों को ऊपर भेजते चले आते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, धोनी थोड़ा यू टर्न करके पीछे से पीछे चले गए। 3 छक्के जो एंड में मारे उन्होंने, वो किसी काम की नहीं रहे। क्या अगर वो पहले आते तो क्या डुप्लेसी को वो सपोर्ट मिल सकती थी, उस वक्त कुछ गेम बचता था, क्योंकि अंबती रायडू आज इंजर्ड थे, फुली फिट नहीं थे, वो नहीं खेले आज। तो डुप्लेसी की इनिंग के बारे में क्या, उनको सपोर्ट मिलती तो देखो 7 छक्के मारे डुप्लेसी। देखें इस पे सलमान, हमने वही चर्चा करी थी कि पहले 8 या 10 बॉलों में डुप्लेसी के भी रन ज्यादा नहीं थे, हाँ, हल्का खेला। और उनके बाद उन्होंने अचानक ऐसा रुख मोड़ा है कि छक्के चौकों की बरसात कर दी। एंड व्हेन धोनी जैसा बैट्समैन आपके पास डगआउट में बैठा है, सलमान सोचने वाली बात देखें टैक्टिकली, आज टैक्टिकली इस टॉपिक पे बात करता हूँ। बहुत ये मेरे दिमाग में थी आपसे ये बात करने की कि चेक करें 217 का टारगेट है। अंबती रायडू जो आपका मेन बैट्समैन अभी जो फॉर्म में था पिछले मैच में, वो टीम में नहीं है, ठीक है। और आप चेक करें कि धोनी साहब कब आए हैं, बहुत नीचे आए हैं, जहां पे उन्होंने 17 बॉल खेली हैं और पहले जितनी भी बॉलें खेली हैं उन्होंने सिर्फ लास्ट ओवर में रन बनाए सलमान। ये अगर आप दूसरों को चांस देने की बात कर रहे हो तो वो आपकी कैप्टनशिप के हिसाब से टैक्टिकली रॉन्ग चीज है, क्योंकि हर एक टीम के अगेंस्ट में आपको अपनी बेस्ट 11 1 2 3 4 के हिसाब से उतार के गेम एटलीस्ट आपको ट्राई करनी चाहिए। ये एक वो बात आ गई सलमान, जैसे इंग्लैंड और इंडिया की गेम हुई थी वर्ल्ड कप में, राइट, जहां पे ये दिख नहीं रहा था कि आप जीतने जा रहे हो, याद करो। तो यहाँ पे भी ये चीज दिखी है, यहाँ पे भी वो चीज दिखी है कि नो डाउट सलमान, धोनी की प्रेजेंस बैटिंग में जब वो पिच पे हैं, वो एक डेफिनेटली एक दूसरा असर देती है दूसरी टीम को कि भाई धोनी है, बहुत जल्दी आ गया, इसके पास सारी बॉलें पड़ी हैं, इसके पास सारी शॉटें हैं। तो उनके दिमाग में भी कुछ और प्लान चल पाता अगर धोनी पहले आता। अब जब धोनी इतना लेट आया कि राजस्थान रॉयल वैसे चढ़ गई थी, राइट, तो टैक्टिकली धोनी वहां पे रॉन्ग हुए हैं। सीएसके को क्या डिमोरलाइज नहीं हुआ सीएसके के धोनी के होते हुए भी कुछ नहीं हो पाया? नहीं तो सीएसके को सलमान डिमोरलाइज तो कप्तान ने किया ना। सीएसके जैसे वो रन कर रहे हैं तो टैक्टिकली वही बात कर रहा हूं ना कि जब आपको दिख रहा है कि 217 चेज करने हैं डुप्लेसी के साथ, जिसको आना था वो मेरे ख्याल से 0 या जल्दी आउट हो गए थे, तो भी सलमान उस टाइम भी धोनी का आना बनता था, सो दैट कि वो 2 4 5 10 बॉलें उस टाइम ले लेता। तो अगर 20-25 बॉलें खेल जाता तो वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन 11 बॉलों में 9 रन थे बस, तो आपने वो ट्रायल ही नहीं किया ना, आपने इतनी टू डीप डाउन द गेम ले गए कि भाई 6 बॉलों में तो 38 रन चाहिए थे, बिल्कुल, तो या तो 9 बॉलें चाहिए थी
कंटिन्यूअसली 2-3, तो उसमें भी आप छक्के मारते, तो ये मतलब प्रैक्टिकली सेंसलेस है। लेकिन जब आप ये गेम निकाल सकते थे, वो ये था कि ओके लेट मी गो इन। और या तो ये आप ये चेक करो, पूरे वर्ल्ड कप में सलमान 2011 का वर्ल्ड कप युवराज सिंह ने जिताया था। आप उससे आगे आगे मैं मुरलीधरन को खेलूंगा, ठीक है, वो उनका एक प्लान था। तो ऐसी एक चीज, ऐसी एक स्पार्क सलमान ये दिखनी चाहिए थी कि मैं जाता हूं और डुप्लेसी के साथ पार्टनरशिप करता हूं, या सिचुएशन जैसी है मैं हैंडल कर लूंगा। क्योंकि नो डाउट सलमान, वी ऑल नो कि धोनी के पास शॉटे हैं, बट जब वो आए उनके पास बॉल नहीं, राइट। अच्छा, अब इससे दो सवाल बनते हैं लकी। एक तो खैर सवाल तो नहीं, कमेंट बनते हैं मेरे के। एक तो ये कि क्या धोनी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं गेम जिताने का, ठीक है। और दूसरी बात जो दिमाग में मेरे आती है एज अ फैन, धोनी फैन, ये आती है कि क्या धोनी ने पहले ही हथियार फेंक दिए थे कि हम मैच तो हार गए, अब बैटिंग पूरी करो और ये करो। ये सवाल तो नहीं, कमेंट। अच्छा, आखिरी सवाल लकी, राजस्थान रॉयल जिसको हम किसी खाते में नहीं डाल रहे थे और कह रहे थे यार बेन स्टोक्स भी नहीं है और जॉस बटलर भी खेल नहीं सकता, इस परफॉर्मेंस के बाद जब वो दोनों आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे लकी? सलमान, पहली बात तो यही आएगी कि वो पिच फैक्टर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि देखो अब हमने तकरीबन सारी टीमों के मैचेस देख लिए हैं, तो तकरीबन सारी टीमें अपनी द बेस्ट 11 लेकर खेल चुकी हैं, जिनमें हमने बैट्समैन सारे देख लिए। अब आज हम थोड़ी देर में केकेआर की बात करने वाले हैं, सो यू कैन सी द डाउनफॉल ऑफ केकेआर आज के मैच में, राइट। और फिर से अब मुंबई इंडियंस का रोहित का बल्ला चल पड़ा, तो देखें 195 वहां पे भी बन गए। तो डेफिनेटली सलमान, बटलर और वो दोनों आने के बाद नो डाउट टीम की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन दो ऐसे बल्लेबाज या एक परफेक्ट ऑलराउंडर बैठेगा भी, क्योंकि बेन स्टोक ऑलराउंडर है, राइट। और दूसरी जगह देखें आप, जॉस बटलर भी कीपर है। अब यहाँ पे संजू सैमसन ने भी रन बनाए, बट ये दोनों बैट्समैन अगर अपने कहते हैं ना प्योर फॉर्म में है, तो डेफिनेटली ये दोनों खेलेंगे। लेकिन बेन स्टोक्स के आते ही एक ऑलराउंडर बाहर जाएगा। बिल्कुल। तो डेफिनेटली वो माहौल के हिसाब से कहाँ खेल रहे हैं ये मैटर करेगा सलमान। और जॉर्ज बटलर की कीपिंग की तो ना बात करें तो अच्छा है, मेरे ख्याल में एज अ बैट्समैन ही खेलेंगे ये दोनों कहीं पे भी। संजू सैमसन भी सलमान यंग है, कहीं पे भी फील्ड कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के टाइम में या और मैचेस में, कार्तिक खेल रहा है, धोनी कीपिंग कर रहा है, कार्तिक कहीं पे भी फील्डिंग कर रहा है, राइट। फिट है दोनों, एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, तो आज का शो खत्म करता हूं इस बात से कि देखते हैं राजस्थान रॉयल कितने और चैलेंजेस देती है। और सीएसके जो धोनी का स्टेटमेंट है कि एक्सपेरिमेंटेशन हो रही थी, जिसमें गवास्कर भी बोले, गंभीर भी अगेंस्ट हो गए कि यार ये क्या मजाक कर रहे हो, ये एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम नहीं होता आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में। तो बहरहाल देखते हैं धोनी की बात कहां तक सच है, क्या होगा आगे, क्या चेंज आते हैं, अंबती रायडू आने के बाद क्या इनको सहारा मिलता है टीम को, देखते हैं। बहरहाल लकी, बहुत शुक्रिया जुड़ने का, और अगले शो में शामिल हो गए। अब आप लोग जो देख रहे हो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो हम जो करेंगे वो आ रही है रिव्यू ऑफ द गेम दैट गॉट प्लेड टुडे बिटवीन केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स एंड मुंबई इंडियंस, और उस पर हम बात करते हैं। आप लोग हमारी वीडियो देखते रहे जो थोड़ी देर में अपलोड होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू लकी, फिर शामिल होते हैं। नो प्रॉब्लम सलमान, मिलते हैं। के जी बाय।